सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वै सर्वसा आहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड केवलीगणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। तो 98, 99, 100 और 101 नंबर की गाथा प्रारंभ हुई थी। 101 नंबर की गाथा में अब ज्ञानी की बात प्रारंभ हो गई कि ज्ञानी क्या करता है। जब वो पर को नहीं करता तो फिर क्या करता है। तो यहाँ बताया ज्ञानी जानता है। क्या जानता है कि मैं पर को करता नहीं मात्र जानता हूँ, ऐसा जानता है। देखिए गाथा नंबर 101 पेज नंबर 283 283 नंबर पेज। गाथा पढ़ेंगे। अब यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान का ही करता है। जे पोगल दवाणम परिणामा होम तीनाण आवरणा न करे दिताणियादा जो जान दिसो अवधिनाणी ज्ञानावरण आदिक सभी नहीं आत्मा उन्हें वो ज्ञानी है। जैसे न आचार्य की टीका अपनी प्रारंभ हुई थी, उस पर ही थोड़ी चर्चा अपनी करनी है। जो कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल के परिणाम यानी पर्याय हैं, वे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप हैं। माने पुद्गल के परिणाम कर्म रूप, वो पुद्गल की पर्याय हैं, पुद्गल की अवस्थाएं हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी है। ये सब क्या हैं? ये पुद्गल हैं, क्योंकि पुद्गल की दशाएं हैं। उन पर्यायों को व्यापक भाव से, जैसे मिट्टी कलश को करती है, माने मिट्टी घड़े को कैसे करती है? व्यापक भाव से, क्योंकि वो मिट्टी ही घड़े रूप से परिणमित हो जाती है। उस तरह आत्मा द्रव्य कर्मों को नहीं करता। जैसे मिट्टी घड़े को करती है, वैसे आत्मा द्रव्य कर्मों को नहीं करता, क्योंकि व्यापक पना नहीं है। जैसे गोरस को देखता वह जानता है। गोरस किसे कहते हैं? गाय से जो प्राप्त होने वाला दूध, दही, घी, ये सब जो हैं, ये सब का सब गोरस कहलाता है। एक प्रश्न आया कि जैसे दूध में दही डालकर हमने पनीर बना लिया, क्या कि दूध में दही डालकर उसका पनीर बना लिया, उसका जो पानी निकला वो पानी आटे में उसन लिया, ठीक है। आटे में उसन सकते हैं कि नहीं उसन सकते? अगर आटे में चना नहीं मिला तो ठीक है, और चलो आपने चने का आटा तो नहीं है, लेकिन उस आटे की रोटी बनाई, उसको 2 दल वाली दालों से नहीं खा सकते, क्योंकि उसके साथ खाने में वो बेदल होगा।
ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ आचार्य ने गोरस में दूध और दही लिखा है, पनीर तो नहीं लिखा। समझ में आया? दूध और दही लिखा है। तो देखो यहाँ तो उदाहरण में हमें खट्टा और मीठा समझाना था, इसलिए दूध दही की चर्चा की। ये उदाहरण है गोरस का। इसका अगर नियम पढ़ना है तो फिर वो चरणानियोग से पढ़ना पड़ेगा। चरणानियोग में कहा दूध, कच्चा दूध या उस दूध से बने हुए दही आदि के साथ दो दल वाले जितने अनाज हैं, जितने मेवे हैं, जितने काष्ठ हैं, जितने तिलहन दलहन, ये सब शायद इनके दो दल हो जाते हैं, उनको देखो दही के साथ तो है ही, सब क्लियर है उसमें तो, लेकिन क्रिया कोश में शायद दूध के साथ भी दिया है। अच्छा हाँ, सही है। तो तेल तो बादाम का भी निकलता है, उसका भी काजू का भी निकलता है, उसको काटते हैं। देखो अनाज के मामले में है, जिनसे तेल निकलता है, नहीं बेदल तो होगा, वो जो आप कह रहे हो ना जिनमें तेल निकलता है वो अनाज नहीं है, जैसे मूंगफली, ठीक है, बादाम, काजू, इनका तेल निकलता है, ये अनाज नहीं है। अब जैसे सोयाबीन है, तो प्रश्न ये आता है कि सोयाबीन अनाज है या नहीं है। कई लोग सोयाबीन का दूध बनाते हैं, तो वो दूध रात पे पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं? अब उसमें क्या है, कन्फ्यूज़न क्यों है? क्योंकि उसमें से तेल भी निकलता है सोयाबीन का, है ना, होता है ना सोयाबीन का तेल। तो तिलहन है कि दलहन है कि वो ऐसी चीज़ है कि उसमें दोनों क्वालिटी है। है नहीं, उसमें जो आया क्रिया को उसमें कहाँ पे पढ़ा कि कच्चा दूध अथवा उस दूध से जमाया गया दही। कच्चे दूध का तो दही जमता नहीं है ना भाई, कच्चा दूध ऐसा है अंतर मुहूर्त तक तो भक्ष्य है, दही जमेगी कैसे कच्चे दूध की? ठीक है, चलो खैर, दही का तो सर्वमान्य है ना, दूध में तो कुछ लोग कहते हैं कि कहीं है कहीं नहीं है, ठीक है, लेकिन दही का तो पक्का है। लेकिन अगर हमने उस दही से पनीर बनाया, ठीक है ना, और उस पनीर से जो पानी निकला, अगर उसके साथ हम दाल वगैरह का सेवन करेंगे तो वो भी द्विदल होगा। दूसरा, यहाँ गोरस में दो ही बातें गिनाई, लेकिन गोरस में दो नहीं, घी भी गोरस है, पनीर भी गोरस है, माने गाय से जो प्राप्त हुआ उससे जो कुछ भी बनेगा, हाँ, दूध से बनने वाले जितने आइटम हैं उन सबको गोरस नाम मिलेगा। लेकिन घी के साथ बेदल नहीं होता, ठीक है। कौन कौन से हैं? दूध, दही, घी, उसकी एक अवस्था मक्खन भी है, मावा भी है, ठीक है ना। और क्या भाई, गाय से सुनो, गाय के दूध से जो कुछ बना उनका एक नाम गोरस है। लेकिन हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि गोरस सारा का सारा बेदल होता है, समझ में है? है पर्याय अलग है ना, लेकिन नाम तो उसको गोरस ही मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना है। ऐसा ये द्विदल में ये नियम नहीं है कि गोरस सारा ही गोरस द्विदल दाल के साथ खाएं तो वो द्विदल का दोष होगा, ऐसा नहीं। देखो अब पढ़ने में तो मुख्यतः दही आया और कहीं कहीं दूध भी आया, ठीक है। तो फिर अगर दूध मेवा से अगर मतलब खोया है तो एक साथ खाएंगे कैसे होगा? भाई घी के साथ नहीं होता, समझ में? मेरे ख्याल से कल्पना बहन जी की एक पुस्तक है, उसमें खोया को भी लिया है। हाँ नहीं, वो तो है, लेकिन द्विदल में
अच्छा, मतलब जो पूरा उसकी फाइनल अवस्था हो गई घी, तो उस घी के साथ द्विदल नहीं होगा, है? बाकी सब। लेकिन दही का तो साक्षात अवक्ष है, उसमें तो कोई है ही नहीं कि इन आचार्यों ने लिखा और इन आचार्यों ने नहीं लिखा, है ना। तो उससे यथासाध्य बचना चाहिए। देखो, बारिश के मौसम में जो लोग बटेर पक्षी पालते हैं, तो बारिश में वो पक्षी बाहर नहीं जा पाते, तो वो क्या करते हैं, तसले में थोड़ा सा बेसन मिला के उसमें थूक देते हैं। समझ में आया? अब बेसन और दही और बेसन मिला के, जिसकी लोग कड़ी बनाते हैं ना, हमारे यहाँ तो नहीं बनती दही के साथ बेसन की, तो दही में थोड़ा बेसन मिलाया और उसमें थूक दिया, उसमें लटें पैदा हो जाती हैं। देखो मेन क्या है, अभी जब हमने बेसन दाल से बना है ना, दाल में दही मिलाया, अभी उसमें जीव नहीं है, लेकिन जैसे ही अपनी लार के संयोग में आएगा तो जीव उत्पन्न होते हैं। तो जो बटेर पक्षी है वो कीड़े खाता है, तो इसलिए बारिश के मौसम में वो क्या करते हैं, तसले में बेसन और दही मिलाकर और उसमें थूक देते हैं, तो उसमें वो कीड़े पैदा हो जाते हैं, वो खाते हैं बटेर पक्षी। जैसे ग्वाला गोरस को देखता जानता है, वो बनाता नहीं है। जैसे दूध से दही बना, तो उसमें ग्वाले ने कुछ नहीं किया, उसने मात्र उसको देखा है। 285। ये तो उदाहरण। उसी तरह आत्मा द्रव्य कर्मों को नहीं करता, उसी तरह आत्मा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों को देखता व जानता है। इस प्रकार जो जानता है वह मिथ्यात्व विषय कषाय का परित्याग कर निर्विकल्प समाधि में स्थित होता हुआ ज्ञानी होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आई थी इसमें, क्या कि जो ऐसा जानता है कि आत्मा पर का कुछ भी नहीं करता, मात्र जानता है, तो जो ऐसा जानता है वो विषय कषाय का त्याग करके निर्विकल्प समाधि में स्थित होता है। और खाली जान ले, विषय कषाय का त्याग नहीं करे, तो उसका जानना काहे का जानना, केवल जानने मात्र से ज्ञानी नहीं होता, लेकिन जो सही तरीके से जानता है तो जानने के साथ साथ हे का त्याग और उपादेय का ग्रहण भी नियम से होता है। यहाँ यह तात्पर्य है, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीव शुद्ध नय से, शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध ज्ञान का ही करता है। माने जो ज्ञानी जीव है वीतराग स्वसंवेदन वाला, वो शुद्ध ज्ञान का करता है। शुद्ध ज्ञान मतलब कि गेहूँ के साथ जो मिश्रित है ऐसा ज्ञान नहीं। किसकी तरह शुद्ध ज्ञान का ही करता है, जिस प्रकार पीतत्वादि गुणों का कर्ता सोना है। देखो अशुद्ध ज्ञान क्या होगा, जैसे लोहे का गोला है, उसे आपने अग्नि में पका दिया तो वो कैसा हो गया, गर्म हो गया ना, एकदम आग जैसा हो गया। ये उसके अशुद्ध उपादान से अशुद्ध रूप जो दशा हुई, ठीक है। अब अग्नि उष्ण रहे, सोना पीला रहे, ये उसका शुद्ध उपादान से शुद्ध कार्य हो रहा है। ऐसे ही अनंत ज्ञान आदि गुणों का कर्ता सिद्ध परमेष्ठी है, ये शुद्ध उपादान की बात है। इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान का कर्ता स्वसंवेदन ज्ञानी आत्मा है, और मिथ्यात्व रागादि अज्ञान भाव का कर्ता नहीं है। कौन नहीं है, कि ज्ञानी अज्ञान भाव का कर्ता नहीं है। अज्ञान भाव में क्या क्या लिया, मिथ्यात्व रागादि, ये अज्ञान में लिया। आप कहोगे कि मिथ्यात्व तो श्रद्धा गुण की पर्याय और रागादि चारित्र गुण की पर्याय, और अज्ञान कौन से गुण की पर्याय, अज्ञान कौन से गुण की पर्याय, अज्ञान कौन से गुण की पर्याय है,
क्या हुआ? अज्ञान भाव होता है कि नहीं होता है जीव को? तो कौन से गुण की पर्याय है अज्ञान? ज्ञान गुण की। इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? वो ज्ञान गुण में देखो, किसी भी गुण का या तो सम्यक रूप परिणमन हो या विभाव रूप परिणमन हो। अगर सम्यक परिणमन होगा तो उसका स्वभाव शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन होगा। वैभाविक परिणमन होगा, जैसे ज्ञान का ज्ञान रूप, सम्यक ज्ञान रूप, वो उसका शुद्ध परिणमन है। मिथ्या ज्ञान रूप अशुद्ध परिणमन है। चारित्र गुण का कार्य वीतराग भाव रूप, ये उसका शुद्ध परिणमन है। और राग द्वेष रूप ये अशुद्ध परिणमन है। ऐसे ही श्रद्धा का सम्यक दर्शन रूप परिणमन, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? और मिथ्यात्व रूप अशुद्ध परिणमन। द्रव्य, उसके गुण और गुणों का परिणमन, ये वस्तु की मर्यादा है। शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध ज्ञानादि भावों का तथा अशुद्ध उपादान रूप से मिथ्यात्व रागादि भावों का तन्मय होकर, माने उसमयी होकर परिणमन करते हुए ही कर्तापना जानना चाहिए। अगर वो उसमें तन्मय होकर परिणमन नहीं कर रहा तो वो उसका कर्ता नहीं है। अभी आपको उदाहरण दिया ना, लोहे का गोला, वो जो उसको गर्म किया, वो उसका अशुद्ध रूप परिणमन है, यानी विभाव परिणमन है। देखो, यद्यपि लोहे की शक्ति है कि वो ठंडा रहे, लेकिन उसमें ऐसी भी कोई योग्यता है कि अग्नि के संयोग में वो गर्म हो जाए। तो वो जो योग्यता है जिसके कारण वो गर्म हुआ, वो योग्यता का नाम अशुद्ध उपादान, यानी अपने स्वभाव से विपरीत रूप परिणमने की जो शक्ति है वो तो अपने उपादान की है, इसलिए उसको कहा अशुद्ध उपादान। और शुद्ध उपादान किसको कहा? कि जैसा अपना स्वभाव है, अपने स्वभाव रूप परिणमने की जो शक्ति है, वो कौन सा उपादान? उपादान किसको कहते हैं? वस्तु की स्वयं की शक्ति को उपादान कहते हैं। उपादान क्या है? उपादान क्या है? कारण है, कार्य है, द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? उपादान क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? चलो, द्रव्य गुण पर्याय तो मुश्किल हो जाएगा। पहले आप ये बताओ, कारण है कि कार्य है? कार्य है उपादान। देखो, आपने पढ़ा होगा कि वस्तु की व्यवस्था में जब कोई कार्य उत्पन्न होता है तो उसके कारण की खोज करते हैं। तो कारण दो प्रकार का, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो उपादान और निमित्त क्या है? कारण है कि कार्य है? कारण है या कार्य है? कारण है, कार्य नहीं है। ठीक है, छोटी सी बात है, आप उसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें वो शक्ति ना हो, जैसे मिट्टी में घड़े रूप परिणमने की शक्ति, वो उसका उपादान कारण है। समझ में आया? और घड़ा बनने में निमित्त कौन? मिट्टी निमित्त कहाँ से? हाँ, मैं प्रश्न इसलिए पूछता हूँ कि आपका दिमाग इधर उधर जो डाइवर्ट है वो यहाँ आ जाए। हाँ जी, बराबर। देखो, कारण और कार्य में अंतर क्या है कि वस्तु का जो वो परिणाम हुआ वो तो है कार्य, माने वो जो घड़े रूप दशा हुई वो तो है कार्य। लेकिन वो घड़े रूप दशा किस में से हुई? मिट्टी में से। हर किसी मिट्टी का घड़ा बन जाएगा क्या? उसके लिए भी चिकनी मिट्टी होती है, बालू मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है। हर मिट्टी का थोड़ी ना घड़ा बनता है। अभी हम यहाँ झाड़ू लगाएं, इतनी मिट्टी निकले, उसका घड़ा बन जाएगा? तो ऐसी मिट्टी कि जिसमें घड़े रूप परिणमने की शक्ति हो,
वो कहलाती है उसकी उपादान शक्ति, उपादान कारण। अब उस शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति का जब प्रयोग करके कार्य उत्पन्न होता है तब वो शक्ति कारण नाम पाती है। माने उससे कार्य करें तो कारण कहलाए ना, कार्य ही नहीं करो तो कारण कैसे कहलाएगा? समझ में आया? अब हम में लड़ने की शक्ति तो है, हम लड़े ही नहीं तो हम कैसे कहलाएंगे कि हम झगड़े के कारण हम हैं? समझ में आया? माने अध्यापक है, उसमें योग्यता तो है कि खूब अच्छा पढ़ाए, बच्चा फर्स्ट आए, लेकिन जब वो पढ़ाए तभी तो कारण नाम पाए, शक्ति तो है उसमें। ठीक है, एक बात तो ये उपादान क्या है? कारण है कि कार्य है? कारण। और निमित्त, निमित्त भी कारण है। निमित्त और उपादान दोनों ही कारण हैं। हम किसी भी कार्य को पकड़ें, अब उसमें जब कारण की खोज करते हैं, एक कारण तो ऐसा होता है कि जो वस्तु की अपनी शक्ति रूप है, वो कहलाता है उपादान कारण। और दूसरा कारण ऐसा कि जो वस्तु की शक्ति रूप तो नहीं है, वस्तु से भिन्न है, लेकिन उस वस्तु के उस कार्य होने में वो बराबर अनुकूल होता है। जैसे जब मछली चलती है तो अपनी शक्ति से चलती है कि जल चलाता है उसको? अपनी शक्ति से चलती है, ठीक है ना। लेकिन जब अपनी शक्ति से चलती है तो जो जल है वो उसमें निमित्त होता है। माने जो यात्रा करके आया मुसाफिर, अब गंधर्व नाले पर ठंडा पानी और ठंडी छाया और नाश्ता, वो उसको ज़बरदस्ती रोकता है क्या? वो स्वयं रुकता है, तब उसको वो ठंडी छाया और उसके बैठने के लिए जो एक बढ़िया जगह बनी हुई है वो उसको अनुकूल होती है। माने मुसाफिर को वृक्ष की छाया जबरन नहीं रोकती, सही है। जब वो स्वयं रुकता है अपनी उपादान शक्ति से, तब वो वृक्ष की छाया निमित्त कहलाती है। समझ में आया? हमारा आज स्वाध्याय होगा इसलिए आप आए हो। ये कौन से कारण की मुख्यता से किया गया कथन है कि आज मनोज भाई स्वाध्याय कर रहे हैं इसलिए हम स्वाध्याय सुनने आ गए? ये कौन सा, माने आपके यहाँ आने में मैं कारण हूँ, ये निमित्त की मुख्यता से किया गया कथन है कि उपादान की मुख्यता से? समझ में आया कि मेरे कारण आप आए, ये निमित्त की तरफ से कथन, क्योंकि मैं निमित्त हो सकता हूँ। और आप अपने आप विषय कसायों को छोड़कर, ठीक है ना, अपने आप को, अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करके कि नहीं आज तो हमें 1 घंटा स्वाध्याय सुनना है, ये आपकी अपनी उपादान शक्ति। तो कार्य तो उपादान शक्ति से होता है, लेकिन उसमें अनुकूल होता है। मानो आज अगर प्रवचन नहीं होता तो आप आते? क्यों आते कि नहीं आते? मतलब स्वाध्याय में तो नहीं आते ना। तो इसका मतलब क्या है कि कार्य की उत्पत्ति तो दोनों कारण मिलने पर होगी। तो ये कहे कि खाली उपादान से होता है, ठीक है ना, सो ऐसा भी नहीं। कोई कहे निमित्त कर देता है, सो ऐसा भी नहीं। दोनों कारण मिलते हैं तभी कार्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन उस कारण के कार्य के होने में दोनों कारणों में से नियामक कारण कौन है? उपादान या निमित्त? क्योंकि देखो इस जीव को निमित्त तो अनंत बार मिला, लेकिन इसका उपादान नहीं सुलटा तो कार्य नहीं हुआ। और वो सिंह की पर्याय में जो महावीर के जीव थे उनका उपादान सुलटा। समझ में आया? तो मुनिराज भी निमित्त बन गए आकाश से, जबकि उनकी भाषा समझ नहीं आ रही, कोई प्रवचन कोई उपदेश नहीं हुआ। समझ में आया? तो इसलिए निमित्त है पर द्रव्य, उसमें अपना कुछ चलता नहीं है और उपादान शक्ति अपनी है। तो हम आपको जो उपदेश देंगे वो आप जिसको कर सकें ऐसे ही तो उपदेश देंगे ना। माने आपने दुकान खोलनी, हम कहेंगे समय से बैठना, ठीक से बैठना, अच्छे से व्यवहार करना ग्राहक के साथ, ठीक है, उचित रेट पर माल देना, लूट खसोट नहीं करना। ये तो आपके हाथ की बात है दुकान चलाने के लिए। हमें एक कार्य करना है कि दुकान अच्छी चले, तो इसमें
हम आपको उपदेश क्या देंगे? देखो, डिपेंड तो इस चीज़ पे, ग्राहक आएगा तो अच्छी चलेगी, नहीं आएगा तो नहीं चलेगी। तो ग्राहक को तो आप ज़बरदस्ती पकड़कर ला नहीं सकते, लेकिन आप जो कर सकते हैं उपदेश उसका दिया जाता है। आप क्या कर सकते हैं? अपना व्यवहार अच्छा रखना, माल बढ़िया क्वालिटी का रखना, उचित दाम में देना, सर्विस अच्छी देना, ये आपका माने इसी का उपदेश दिया जाएगा। इसलिए उपादान और निमित्त कार्य की उत्पत्ति में दोनों ही साधन हैं, लेकिन आपको उपदेश उपादान का इसलिए दिया क्योंकि उपादान रूप आप परिणमित होंगे, वो आपके हाथ की बात है, और जो निमित्त है वो स्वयं मिले तब कार्य उत्पन्न हो। समझ में आया? लेकिन जिसकी अपनी पात्रता पकती है उसको योग्य निमित्त मिलता ही है, उसे ढूंढने नहीं जाना पड़ता। इसलिए हम उपादान की मुख्यता से बात करते हैं, ठीक है ना। कई लोग ऐसा समझ बैठते हैं कि निमित्त तो कुछ होता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो उपादान है। तो उपादान तो तेरे पास अनादिकाल से है, क्यों नहीं पलट रहा? समझ में आया? तो उपादान होने पर भी उसका कार्य रूप में परिणमन ना हो तो वो कारण नाम नहीं पाता। शक्ति तो है अनादि से, लेकिन उसको कार्य रूप परिणमित हो तब वो कारण कहलाए। वही बात यहाँ करते हैं कि जान तो लिया, लेकिन जानने मात्र से ही है वो ज्ञानी नहीं होता। कैसे ज्ञानी होता है? जब जान लिया कि मैं परद्रव्य को कर नहीं सकता, भोग नहीं सकता, तो विषय कषायों का त्याग करके निर्विकल्प समाधि में स्थित होता है वास्तव में, तो तब वो ज्ञानी है। अब देखो, ये शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध ज्ञानादि भावों का तथा अशुद्ध उपादान रूप से मिथ्यात्व रागादि भावों का तन्मय होकर परिणमन करते हुए ही कर्तापना जानना चाहिए। माने देखो, ये तो शुद्ध रूप परिणमन करे या अशुद्ध रूप परिणमन करे, लेकिन जिस रूप परिणमन कर रहा है उस मय होकर परिणमन करे तभी उसका कर्ता है। अब परद्रव्य को दिख तो रहा है कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, लेकिन वो उससे तन्मय हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो उससे तन्मय नहीं हुआ तो वो उसका कर्ता नहीं है। अच्छा, घड़े में तन्मय कौन हुआ, मिट्टी या कुम्हार? मिट्टी हुई ना, तो फिर उसकी कर्ता कौन? मिट्टी है। समझ में आया? कुम्हार क्या है? निमित्त है। लेकिन उसमें भी समझना, कुम्हार का अनित्य योग और उपयोग, योग और उपयोग दोनों आत्मा की शक्ति है। उपयोग तो है जानने रूप, है ना, विकल्प करने रूप, और योग है आत्म प्रदेशों की जो क्रिया होती है, चंचलपना, वो योग है। हाँ, और भोक्तापना भी जानना चाहिए। भोक्ता और कर्ता कौन? जो उसमें तन्मय होकर परिणमित हो। परंतु हस्त व्यापार आदि इच्छा पूर्वक कुंभकार करता है, परंतु हस्त व्यापार आदि इच्छा पूर्वक कुंभकार करता है। हस्त व्यापार में ले लिया योग, और इच्छा माने उसका उपयोग। कुम्हार करता है, उस कुम्हार की तरह आत्मा करता नहीं है। क्योंकि ज्ञानी की बात चल रही है ना, ये गाथा ज्ञानी की चल रही है। जैसे कुम्हार घड़े का करता है, कैसे कि वो योग और उपयोग करता है, उस तरह के। लेकिन ज्ञानी उस प्रकार से ज्ञानावरणादि कर्मों का करता नहीं है। देखो, हस्त व्यापार आदि इच्छा पूर्वक कुंभकार करता है, उस कुंभकार की तरह आत्मा करता नहीं है। क्योंकि यहाँ देखो, गाथा में ज्ञानी की बात थी, क्योंकि वो तो उसका ज्ञाता है, वो तटस्थ रहता है। जैसे गोरस को देखने वाला पुरुष गोरस से तटस्थ रहकर गोरस को जानता ही है, उसको कर्ता या भोक्ता
नहीं है, ऐसे ही ज्ञानी ज्ञानावरण आदि कर्मों को मात्र जानता ही है, न करता न भोगता। तो इस प्रकार ज्ञानावरण पद बदलकर दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये तो सातों कर्म भेदों के साथ तथा मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, नौ कर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन, यानी पांचों इंद्रियां आ गई, कसाएं आ गई, मोह आ गया और आठों कर्म आ गए। इन सब लगा कर 16 गाथाएं और बनाकर समझना। इस प्रकार से शुद्धात्मानुभूति से भिन्न अन्य असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम की व्याख्या करनी चाहिए। समझ में आया? कर्म के उदय जन जितना भी विभाव परिणाम हो रहा है वो कितना है, असंख्यात लोक प्रमाण, तो उन सब की व्याख्या समझ लेना। थोड़ा कहा, अधिक समझना है ना। अब आगे देखिए 102 नंबर। अब कहते हैं कि ज्ञानी तो करता नहीं है, ज्ञाता है, तो अज्ञानी तो करता होगा। ठीक है ना। 101 नंबर की गाथा में कहा कि ज्ञानी करता नहीं है, ज्ञाता है। तो अब ये प्रश्न खड़ा हुआ, चलो ज्ञानी तो करता नहीं है, लेकिन अज्ञानी तो करता है ना, परद्रव्य को करता है कि नहीं करता? तो फिर क्या करता है वो? कि मैं करता हूँ, ऐसे विकल्प को करता है। समझ में आया? जम्भावम सुहम सुहम करे दिया दासतस्य खलु कत्ता तम तस्य होदिकम्मम सो तस्य दुवेद गो अप्पा। जिस भाव जी कर, जो शुरू से ले लो इसको, जो भाव जीव करे शुभाशुभ उसका बने वो कर्म आत्मा उस ही का। गाथा समझ में आ गई? बहुत सरल है। ये आत्मा जिस भाव को करता है, भले ही वो भाव शुभ हो या अशुभ हो, सिर्फ उस भाव को ही करता है और उस भाव को ही भोगता है। यानी पर द्रव्य का कर्ता भोगता नहीं। ये किसकी बात चल रही है? ज्ञानी की कि अज्ञानी की? अज्ञानी की। क्यों? कि प्रश्न ये खड़ा हुआ था कि ज्ञानी तो नहीं करता, मात्र जानता है, तो क्या अज्ञानी करता है पर द्रव्य को? तो वो कहते नहीं करता। अज्ञानी भी अपने अज्ञान रूप परिणाम को ही करता है। अब उसके अज्ञान रूप परिणाम भी दो प्रकार के, या तो तीव्र ज्ञान रूप या मंद अज्ञान रूप, या तो तीव्र कषाय रूप या मंद कषाय रूप। तीव्र कषाय का नाम पाप और मंद कषाय का नाम पुण्य। समझ में आई बात? तीव्र कषाय का नाम पाप और मंद कषाय का नाम शुभ अशुभ। तो है तो दोनों कषाय ना, एक मंद कषाय और एक तीव्र कषाय। तो बस अपने इस भाव रूप परिणाम को ही करता है अज्ञानी भी। पर द्रव्य का कुछ भी अज्ञानी भी नहीं करता, कर नहीं सकता ना। हाँ, मान्यता में करता है तो उसका फल मिलता है उसको। आत्मा जिस शुभ या अशुभ अपने भाव को करता है, उस भाव का वह वास्तव में कर्ता होता है। देखो, जैसे कल्पना लोक में जीव विचार करता रहता है कि मैं उसका भला करूँगा, मैं उसका बुरा करूँगा। कर तो कुछ नहीं पाता, लेकिन जैसा अपना भाव करता है उसी को भोगता है। आप विचार करके देखो, किसी का बुरा बुरा सोच के देखो, आपके सोचने से उसका बुरा हो जाएगा क्या? लेकिन अपने ही एसिडिटी बढ़ जाएगी, गैस बनने लगेगी, सर दर्द होने लगेगा, ठीक है ना, और बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाएंगी, कैंसर पैंसर भी हो जाए। और आप किसी का भला भला सोचो तो अपने आप ही आपको ठंडक मिलेगी थोड़ी सी, क्योंकि वो मंद कषाय रूप भाव है। समझ में आया? तो एक कर्ता भी अपने ही भाव को है
और भोगता भी अपने ही भाव को है। समझ में आया? माने जो खाना आप बनाओगे वो आप ही खाओगे, क्योंकि आपने बनाया है, आप ही खा सकते हो, दूसरा खा नहीं सकता। समझ में? व्यवस्था ऐसी है। तो ये क्या सोचता है कि दूसरे को खिला दूंगा, ये सोचकर बेकार बेकार बनाए, घटिया घटिया चीज़ बनाए कि दूसरों ने खाना है, कि दूसरों ने नहीं खाना, तुझे ही निपटाना पड़ेगा। समझ में? कोई ये सोचकर बनाए मुझे कौन सा खानी है, इन्होंने खानी है, बेकार खाना बनाओ। सामने वाला नहीं खाएगा, अब निपटानी किसे पड़ेगी? जिसने बनाई। तो ऐसे ही आपने जो अपने भाव बनाए, आप अपने उस भाव को आप स्वयं ही भोगते हैं। आपने सोचा ना मर जाए, इसके चोट लग जाए, इसकी दुकान में आग लग जाए, इसका घर का नाश हो जाए, इसका ये हो जाए, वो हो जाए, ये जो आपने बनाया ये सब आप ही भोगने वाले हो। और जब भोगोगे तब तो भोगोगे ही, लेकिन अभी जिस समय बन रहा है, समझ में अंदर, वो भी भोगता है उस दुख को उस समय। हाँ, समझ में है? तो इसलिए जब भोगना हमें ही है, ठीक है ना, तो क्यों ना हम अच्छी अच्छी चीज़ बनाएं। कि मुझे ही खाना है तो फिर तो बढ़िया चीज़ बनाए है। तो बढ़िया क्या है कि जो बंद कसाय रूप भाव है वो बढ़िया नहीं है। कसाय से रहित परिणाम है ना, ज्ञान रूप परिणाम, निराकुल परिणाम, आनंदमय है, वो बढ़िया है। तो हमें वो परिणाम करना चाहिए। ये बात अलग है कि रास्ते में पहले पंखे की स्पीड तेज़ है, पंखा रोकना है, तो ऐसे नहीं रुकेगा, पहले स्लो होगा फिर रुकेगा। लेकिन जो स्लो को ही रुका हुआ समझ ले, ये चल रहा है कि रुक रहा है। समझ में? अब जो है चल रहा है स्लो, लेकिन इसी को मान ले कि रुक गया। समझ में आया? तो ऐसी कसाई हुई मंद, और इसने माना कि कसाई से रहित हो गया, बढ़िया है, तो फिर घाटे का धंधा हो गया। तो आत्मा जिस शुभ या अशुभ भाव को करता है, उस भाव का वास्तव में कर्ता होता है, वह भाव उसका कर्म होता है। और वह आत्मा उसका उस भाव रूप कर्म का भोगता, यानी जो करता है वो ही भोगता है। समझ में आया? ये तो पूरा जगत कहता है ना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे साथ आएगा, आएगा कि जाएगा, है ना। सुख दुख है क्या कर्मों का के अपना, हमारी तो कर्म है, कर्म कोई अलग थोड़ी है। आपने जो कर्म, देखो कर्म के दो अर्थ हैं, एक तो पुद्गल का कर्म और एक चेतन का कर्म। तो पुद्गल के कर्म को मैं भोगता हूँ, ये तो निमित्त की तरफ से कहने में आया कि मैं मेरे ही कर्म को भोगता हूँ, भाई सब मेरे ही कर्म है। समझ में आया? और जो जीव ये मान लेता है, जैसे किसी के ना एक बुढ़ापे में बहुत बीमारी निकली, एक सब जगह बड़े बड़े फोड़े हो गए। अब उससे पूछो भाई सब क्या हो गया, कि भैया कुछ नहीं है, मेरे ही कर्म हैं, जो दिख रहे हैं ये मेरी करनी है। समझ में? वो नहीं जानता कर्म वरम, लेकिन मेरी करनी। कि जब इस शरीर में ताकत थी तो लोगों को हमने इतना हैरान परेशान किया, जिसे मर्जी चलते माने ठोक देते थे, छीन लेते थे, बहुत उत्पात किया हमने। तो अपनी करनी का फल आ रहा है, क्योंकि बद्दुआएं, लोग कहते हैं ना सड़के मरे कर तो कुछ पाते नहीं, अंदर अंदर में ऐसी बद्दुआएं देते हैं। तो क्या उनकी बद्दुआओं से मेरे को ये हुआ? फिर माने तूने जो परिणाम किए ये तेरे परिणामों का फल है, उसकी बद्दुआ से नहीं। लेकिन वो तो नैमित्तिक है ना, कि उसकी बद्दुआ भी कब निकली, कि जब तूने अपने इतने परिणाम गिराए। तो लौकिक में कहते हैं ना भाई साहब बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और एक तरफ आप कहते हो कि कोई किसी का कुछ भला बुरा कर नहीं सकता। कई लोग ये जो हिजड़े होते हैं इनसे बहुत डरते हैं कि साहब बद्दुआ दे देंगे, जो मांगे सो दे दो, नहीं तो बद्दुआ दे देंगे। समझ में आया? तो भैया कौवे के कोसने से जैसे ढोर नहीं मरते, कि कौवा तो ये चाहता है भैंसा मरे और मैं इसे नोच नोच खाऊं, तो उसके कोसने से मर जाता है क्या है? तो ऐसी कोई कितनी बद्दुआएं दे,
जैसे कोई भीख मांगने आए, दे दे भैया 100 रुपये, हमने नहीं दिए, 10 रुपये दे दिए, 10 गाली सुनाए, तो क्या नाश हो जाएगा? समझ में आया? तो हम किस लिए कहते हैं लौकिक में कि तुम ऐसा काम मत करो कि सामने वाले के मन दुखित हो, उसके मन को दुखाने में निमित्त, और अगर कोई अपने अज्ञान से दुखी हो रहा है तो होते रहे। माने जब कोई जीव दीक्षा लेके जाता है दिगंबरी, तो उसकी बीवी भी दुखी होती है, उसके बच्चे भी दुखी होते हैं, उसके माँ बाप भी दुखी होते हैं, तो उन्हें पाप लगता होगा, है? लगेगा कि नहीं लगेगा? सबका मन दुखी करके जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भैया दूसरे से कोई मतलब नहीं है, अपने परिणामों से लगता है। तुमने माने ऐसी हरकत की कि उसको बद्दुआएं देनी पड़ रही हैं, इसका मतलब तुम्हारी करनी खराब है, और सब लोग दुआएं दे रहे हैं, इसका मतलब आपकी करनी अच्छी है। लोग कहते हैं ना साहब, उनकी पीठ सुनती है, ये किसका क्या मतलब हुआ पीठ सुनती है? अब कान सुनते हैं और दीवारों के भी कान होते हैं, यहाँ तक तो सुना था, लेकिन पीठ सुनती है, समझे आप? हाँ, समझ में आया कि मुंह पे तो सब कर देते हैं प्रशंसा, लेकिन असलियत में तो बढ़िया वो है कि जिसके पीछे उसकी तारीफ हो। समझ में? उसको कहते हैं कि उसकी पीठ सुनती है। तो किसकी होती है? किसकी होती है प्रशंसा? जो अच्छा हो उसकी या गंदा हो उसकी? अच्छा हो। लेकिन इसमें भी एक बात और समझ लेना, ये भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जिसके यश प्रकृति कर्म का उदय हो, भले वो कितना बुरा करे, कितने उसके खोटे परिणाम हो, फिर भी सब उसकी प्रशंसा करेंगे, है? और किसी के अपयश का उदय है, वो सबका कितना ही भला सोचे, कितना ही बड़ा करे, फिर भी लोग निंदा करेंगे। तो इससे भी घबराना नहीं, लेकिन अपनी बुद्धिपूर्वक ऐसे काम नहीं करना कि किसी का मन दुखे, उसके अंदर से बद्दुआ निकले। बुद्धिपूर्वक ऐसा काम नहीं करना। इसीलिए पुराने लोगों ने लौकिक में भी ऐसी मैंने चला दिया कि भैया बद्दुआ मत ले लेना, घर का घर नाश हो जाएगा, है ना? तभी तो थोड़ा तो डर रहना चाहिए ना लोगों के, नहीं तो आदमी डरने को तैयार नहीं, कर्मों की उसको नॉलेज नहीं, तो उसको ये समझाते कि भैया किसी की बद्दुआ मत लियो। अब जो जीव ये नहीं मानते कि जो वृक्ष हैं इनमें भी जीव है और इनको काट देते थे, तो उनको कैसे डराया लोगों ने कि भैया इस पर भूत रहता है। ये पीपल का पेड़ सबसे उपयोगी, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, सबसे ज़्यादा घना होता है, उसमें सबसे ज़्यादा लक्कड़ मिलेगी, इसलिए उसी को काटेंगे पहले। दुबले पतले पेड़ में से क्या निकलेगा? तो इसलिए लोगों ने उस तरह का भय चला दिया कि भैया पीपल को पूजो। पूजने का मतलब है कि उसकी बिना मतलब उसे मत उखाड़ो, उसे मत काटो। तो अभी डर के नाम पे तो सब करने तैयार हैं। तो इसीलिए कुछ ना कुछ सोचकर उस तरह उस टाइम पे चली होंगी, लेकिन अब उसका लॉजिक नहीं पता लोगों को, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व टाइप से उसका पालन करते हैं। अब जैसे हर चीज़ में कि अगर आपके यहाँ खुशी है, आपका सुख है, तो अकेले अकेले नहीं, सुख को बांट के। तो इसलिए इसको देना, उसको देना, बेटी बहू को देना है। ये बेचारे इनके तो कोई साधन नहीं है कमाई का, तो शादी ब्याह में आ जाते हैं नाचने गाने वाले, इन्हें देना। तो उसका मतलब ये है कि सबको खुश करके खाना, सबको खिला के तब खाना। लेकिन अब लोगों ने उसमें भ्रांति ऐसी जोड़ ली कि अगर बेटी का नहीं निकाला तो नाश हो जाएगा, ठीक है ना, सब उल्टा पड़ जाएगा, इसलिए इसका निकालो, उसका निकालो। अभी जो वहम पाल लिया, ये ग्रहित मिथ्यात्व हो गया है। निकालना अच्छा तो बुरा थोड़ी अच्छा है। और तुम एक बर्फी क्यों निकालते हो? पूरा एक डिब्बा निकालो ना। निकालेंगे भी कितनी? एक चुटकी भर के, कि पहले एक इसकी क्या कहते हैं, दही बेटी की, दही पित्तर की, कि वो यही खा के संतुष्ट हो जाएंगे। वो इतना क्यों निकालते? पूरा डिब्बा निकालो। लेकिन उसके पीछे ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है? चलो इसको पूरा करते हैं। आत्मा जिस शुभ या अशुभ अपने भाव को करता है, उस भाव का वह वास्तव में करता है। वह भाव उसका कर्म है, और वह आत्मा यानी उसने जो भाव किया उसका
भोगता है। तो जो करता है वही भोगता है, और उसका जो परिणाम है वो उसका कर्म है, और वही उसका भोग्य है। तो भी ये गाथा यही विषय चल रहा है, देखो कर्ता कर्म में, कि ये जीव पर द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता, भोग नहीं सकता, लेकिन अज्ञानता से मानता है, तो अपनी उस अज्ञान भाव का ही करता है और अज्ञान भाव का ही भोगता है। तो छुड़ाना क्या है, कि वही अज्ञान छुड़ाना है, कि तू पर द्रव्य का कुछ भी करता भोगता, लेकिन अपना जो शुभ या अशुभ भाव रूप तो परिणमित हुआ उसका ही कर्ता भोगता है, पर द्रव्य का कर्ता भोगता नहीं। शेष चर्चा कर। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को